नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन तकरीबन 2 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई थी और फिर स्पेशल जज राकेश सयाल ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, यानी कि फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसमें सत्येंद्र जैन को झटका लगा है क्योंकि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप में, और तब से लेकर अब तक सत्येंद्र जैन को एक बार भी नियमित जमानत नहीं मिली। हालांकि बीच में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से जरूर अंतरिम राहत मिली थी। जब उन्हें सर्जरी करानी थी तो मेडिकल ग्राउंड्स पर सर्वोच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम राहत दी थी कुछ महीनों के लिए, लेकिन जब अंतरिम राहत की अवधि पूरी हुई थी तो फिर सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। अब एक बार फिर से सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिर से मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन के पास मौका है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल का मामला भी है जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई और अब दिल्ली हाई कोर्ट में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल मामले पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी। तो फिलहाल सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। अंतरिम जमानत की याचिका जो उनकी ओर से लगाई गई थी मेडिकल ग्राउंड्स पर, उसे खारिज कर दिया गया है। इसके बाद ऑप्शन उनके पास दिल्ली हाई कोर्ट जाने का है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जो डिफॉल्ट बेल पिटीशन है उस पर अब 5 अगस्त को हियरिंग होनी है। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत मिल पाती है या फिर सत्येंद्र जैन को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, और सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत मिल पाएगी या नहीं ये तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जाने से पहले अभी मामला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में है, जो उनकी डिफॉल्ट बेल का मामला है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप में ईडी ने 2 साल पहले, 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, तब गिरफ्तार किया था। अभी तक एक बार भी सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत नहीं मिली है और सत्येंद्र जैन जो हैं उनकी सर्जरी हो चुकी है। सर्जरी की वजह से ही सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दोबारा से सरेंडर कर दिया तिहाड़ जेल में, उसके बाद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन उस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।